पिछले वीडियो में एंगुलर के बारे में बताया कि हमारा एंगुलर से चल रहा है, एंगुलर क्या है, एंगुलर को इंस्टॉल कैसे करते हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं एंगुलर के प्रोजेक्ट में। तो मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ जो कि पिछली बार मैंने बनाया था। तो ये रहा वो प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया हुआ था। इसमें कंपोनेंट होगा, SRC के फोल्डर में जाएंगे, इसमें ऐप में आएंगे। ऐप के अंदर हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो है ऐप डॉट कंपोनेंट। अब ऐप डॉट कंपोनेंट है, ये जो मेन कंपोनेंट है वो है। और उसके बाद अगर हम इसका चाइल्ड भी अगर कुछ बनाते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट कुछ बनाएंगे या फिर कोई और कंपोनेंट की तरह अगर हम कुछ बनाते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली हमारे लिए उसके पास दूसरा कमांड है जिसको कहते हैं ng जनरेट एंड कमांड, ng जनरेट एंड क्रिएट। दिस वन ये यही हमारे पास है NGGC, इसका शॉर्ट फॉर्म है। NG मतलब एंगुलर, जनरेट मतलब जनरेट, G मतलब जनरेट एंड C मतलब क्रिएट। यहाँ पे NG जनरेट एंड क्रिएट एंड अपने कंपोनेंट का नाम। तो जैसे हमारे पास कंपोनेंट होता है क्या है एक्चुअल में, कंपोनेंट क्यों बनाते हैं। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ NGGC होम करके। इसको मैं रन करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए इफेक्ट देगा ये देखिए होम से एक और कंपोनेंट मेरे पास बनकर आ चुका है यहाँ पर। अब उसके बाद हम एक और टर्मिनल ले लेते हैं क्योंकि हमें इसको रन भी कराना होगा। तो जैसे हमने पिछली बार रन कराया था NG सर्व करके, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे NGS। अब इसको भी इंटर कर दे रहे हैं। हमारे पास दो पावर सेल है, एक हमारा जो ये वाला टर्मिनल है और एक फर्स्ट वाला है जिसमें हमने अभी कंपोनेंट बनाया हुआ था। अब इसको मैंने अलग इसलिए लिया हुआ है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, इसलिए लिया हुआ कि हमें बार बार जो रन करना पड़ेगा वो चीज़ हमें कट करके रन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी एक जगह पर हमारा जो NG सर्व है वो चलता रहेगा और उसके बाद अगर हम इसमें कोई कंपोनेंट ऐड करेंगे तो हम लोग उसको इस वाले पावर सेल में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है होम नाम का एक कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट को हम यूज कैसे करेंगे अभी देखोगे। तो ये अगर मैं इसको रन करता हूँ लोकल होस्ट पे, तो देखो ये आया नहीं है वो कंपोनेंट के अंदर मेरे पास डेटा तो है लेकिन ये शो नहीं कर रहा। ये शो कैसे करेगा। तो बेसिकली ये शो करेगा हमारे पास तब जब हम इस कंपोनेंट को कहीं पे कॉल करेंगे या फिर हम राउटिंग देंगे तब ये शो करता है। लेकिन कंपोनेंट बनाते क्यों हैं। कंपोनेंट जैसे हम इसलिए बनाते हैं कि सपोज दैट मेरे पास एक कंपोनेंट होम का है। अब इस होम में होम का या फिर डैशबोर्ड का मान लो, या होम में मेरा जो डैशबोर्ड है या मेन पेज है उसमें एक होम पेज में क्या क्या होता है। एक होम पेज में होता है हेडर होते हैं, बॉडी होता है और फुटर भी होता है इसमें। ये एक्चुअल में ये इस तरह ना शो करके मैं आपको LI के फॉर्मेट में समझाऊँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे पहला मेरा हेडर होगा, उसके बाद बॉडी होगी, फिर मेरा फुटर होगा। ये भी हो सकता है कि फुटर के ऊपर या बॉडी के अंदर हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई थीम है तो उस चीज़ को आप वहाँ पे लगा सकते हो। या फिर कभी कभी कैरियर सेक्शन भी आ जाता है उसमें। आप होम पेज की तरह ही कैरियर सेक्शन भी होता है, तो ये सब आप बॉडी के आइटम में शो कर सकते हो। फुटर का कंपोनेंट हम लोग को सेपरेट बनाएंगे, हेडर का भी सेपरेट बनाते हैं और बॉडी का। और उसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत से कंपोनेंट हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें जैसे लाइक